हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस आज के सेशन में मैंने लिया है 20 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आंसर इसका हो जाएगा सांबर झील। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सांबर झील जो होता है विश्व की सबसे गहरी झील होती है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, डेसिबल जो होता है आपका ध्वनि प्रदूषण का मापने का इकाई है, डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मध्य प्रदेश में होते हैं ना, उनको भोपाल को क्या बोला जाता है? शहर का झील, शहर झीलों का नाम बोले। ठीक है, मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो भोपाल को आपका झीलों का शहर कहा जाता है। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अंतरराष्ट्रीय दिवस ओजोन है ये मनाया जाता है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 16 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सॉरी किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो किस शाकाहारी जो केवल आपके घास फूस खाते रहते हैं, पत्तियां वित्तियां खाती है, ठीक है, मांस नहीं खाते, उनको आप क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता को आपको बोला जाता है शाकाहारी होते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा तरीका पूछा गया। सार्थक अधिगम, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए लर्निंग में। ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए दिया गया आपका फर्स्ट वाला, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना है पर भी ध्यान केंद्रित करता है? ठीक है, तो ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना है पर भी ध्यान केंद्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, हो जाएगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। गतिविधि आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? गतिविधि आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा पूर्व की ओर। ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय प्रायद्वीप के बंगाल की खाड़ी है पूर्व की ओर संबंधित है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1986 में बाल श्रम अधिनियम भारत में पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, गेहूं, चीनी, घी और मक्खन को कहा जाता है। पूछा गया चावल, गेहूं, चीनी और घी और मक्खन को कहा जाता है। तो आपको कहा जाता है यहाँ पे ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, चावल, गेहूं, चीनी, घी जब आप खाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या मिलती है? यहाँ पे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के छात्राओं को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया था। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीति में से एक पर केंद्रित था। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। छात्राओं को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। ठीक है, तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह अधिगम उपागम में कक्षा में शिक्षक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? समूह अधिगम उपागम में कक्षा में शिक्षक द्वारा कौन सा कार्य किए जाते हैं? तो समूह का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही है। समूह में संप्रेषण बाधा उत्पन्न तो नहीं करता भैया, तो आपका सेकेंड वाला तो करेक्ट नहीं होगा। तो जिसमें फर्स्ट राइट आंसर होगा और थर्ड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड किसमें है? ये आपका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य? नॉट क्वेश्चन पूछा गया है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को पहचानना समझना, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करना, ठीक है। थर्ड दिया गया पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। फोर्थ दिया गया पर्यावरण संबंधी विभिन्न आधारों का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से कौन सा वैज्ञानिक विकास में छात्राओं की मदद करता है? ठीक है,
जो मदद करता है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रयोग, ठीक है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी के संबंध में यह सही कथन का चयन करें, ठीक है। फूलों की घाटी के संबंध में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड में चमोली जिले को फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक सींग वाले गेंडों का घर है, ये तो आपका असम में पड़ता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, यह कम ऊंचाई वाली हिमालयी घाटी है, बिल्कुल सही है। यह एक विश्व धरोहर स्थल, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ जिसमें रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ भारत के गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवरों में से एक है, बाघों के संबंध में सही कथन चुनो, ठीक है। एक बाघ रात में हमसे ज्यादातर से बेहतर चीजें नहीं देख सकता, बिल्कुल गलत है। बाघ हलचल या कंपन को मुंह से महसूस करते, बिल्कुल सही है। बाघ के कान स्थिर होते हैं और वे हिल नहीं सकते, तो राइट आंसर क्या सेकेंड वाला है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लम के संबंध में क्या सच है। ऑप्शन ये दिया गया यहाँ पे कि वे तमिलनाडु परिवहन के साधन, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे सेकेंड दिया कि वे लकड़ी की नाव होती है, एक छोटी सी नाव होती है जो कि केरल में चलाया जाता है, उनका उपयोग किया और उनके पारंपरिक सर्पनाग त्योहारों के दौरान किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इसका थर्ड इज, ठीक है सर, केवल सेकेंड वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सान्या हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी ने पकड़ लिया और अब नाक बह रही है। उसने अपनी माँ को फोन किया और उसकी माँ उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर हर्बल चाय बनाने के लिए सलाह देती है। निम्नलिखित में से कौन सान्या के लिए सबसे अच्छा होगा। इसका राइट आंसर होगा तुलसी, हल्दी और अदरक, ठीक है। तुलसी अदरक इज द करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन डैश के लिए एक आदर्श विषय है, पर्यावरण अध्ययन डैश के लिए एक आदर्श विषय है, तो राइट आंसर होगा अंतः विषय अध्ययन, ठीक है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नॉट पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन भी है, लेकिन आपका हीलियम नहीं है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।